ओके, एक बार मैं फिर से इसको आपको बता देता हूँ कि ये चीज कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टेप्स हैं हमारे पास। मल्टीपल स्टेप्स क्या क्या है? अभी कल जो हमने देखा था, कल जो हमने देखा था वो ये था कि ये हमारे पास लिस्ट है और यहाँ पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही वहाँ पे नाम आ रहा है, जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब वो न्यू है। तो आइडियली हमें हमें चाहिए क्या? अगर नाम है तो नाम, अगर नाम पहली लिस्ट में तो नाम आ जाए, अदरवाइज न्यू आ जाए। तो हमने यहाँ पे इफ एरर लगा के और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे हमने न्यू प्रिंट करा दिया था। ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जहाँ पे नया बंदा हो वहाँ पे न्यू आए और जहाँ पुराना बंदा हो वहाँ पे ओल्ड आए। ठीक है। तो यहाँ तक का तो हमें सब सब पता है कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है। अब इसमें वैल्यू नई है या पुरानी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हमें देखना है कहाँ कहाँ पे एरर है। ठीक है। तो हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया इज एन ए, और इज एन ए अभी हम इसी के ऊपर लगाते हैं कि ये वैल्यू एरर है या नहीं है। राइट। तो यहाँ पे इज एन ए से इसने हमें दिया कि ये वैल्यू एरर है या नहीं है, ये हमने लगाया यहाँ पे इज एन ए। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने इफ लगाया कि अगर यहाँ पे एरर है, इसका मतलब अगर यहाँ पे ट्रू है इसका मतलब वो नया बंदा है, और अगर फॉल्स है तो पुराना बंदा है। राइट। तो हमने यहाँ पे लगाया इफ और अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। अब ये देखो, ये जो ट्रू है ये हम किसी भी ब्रैकेट में या इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख रहे हैं, ये हमने ट्रू एक एज अ स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये बुलियन वैल्यू है। ठीक है। बुलियन डेटा टाइप है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपके ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? कि वो नया बंदा है। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब पुराना बंदा है। राइट। यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ये चीज तीन स्टेप में अप्लाई हुई। पहले स्टेप में हमने वी लुकअप डाला, दूसरे लुकअप में दूसरे स्टेप में देखा कि वो एरर है या नहीं है, तीसरे स्टेप में हमने अगर एरर है तो हमें उसमें उसको न्यू करना है, और अगर एरर नहीं है तो हमें ओल्ड करना है। तो ये तीन स्टेप है इसमें, वन बाय वन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब तीनों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है। फिर से ये वैल्यू यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। कॉमा 1 कॉमा 0। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई। इसके ऊपर अब हम चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर नहीं है। तो हमने इज एन ए डाला और यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इसने बता दिया कि कहाँ पे एरर है और कहाँ पे एरर नहीं है। ठीक है। क्लियर। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इफ इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू, देन हमें देना है न्यू, एल्स ओल्ड इसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आप फॉर्मूले लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. इज दिस क्लियर? सी, फॉर्मूला कोई भी टिपिकल नहीं होता। फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा समझ के स्टेप बाय स्टेप आपको उसको डिवाइड एंड कॉन्कर करके आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आप बड़े फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो लिखा है हम्म। वो नहीं लिखा तब भी तो आ जाएगा आंसर। हाँ, तब कंडीशन इसके वहां पे ट्रू और फॉल्स की है कहाँ पे? फॉर्मूला में जो इज इक्वल टू ट्रू लिखा है हमने। हाँ हाँ, तो भी आंसर आ जाएगा। तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रखता है। तो अगर यहाँ पे ये जो हमने ट्रू दिया हुआ है, अगर हम ये नहीं भी देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू दिया है ना, ये अगर हम नहीं देंगे, दे रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे कोट्स में नहीं देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रू दिया है तो भी वही आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रू नहीं देते हैं, ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो उसमें। मतलब यहाँ पे ट्रू देने से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ट्रू इज फॉर न्यू एंड फॉल्स इज फॉर ओल्ड। ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत? नो ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम थोड़े से टेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन में आपका ये जो VLOOKUP है ये भी वन ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस में ही आता है। ठीक है, अभी थोड़े से हम और फंक्शन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अब यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस में कुछ जो मेन फंक्शन है पहले मैं आपको लिस्ट डाउन करा देता हूँ। तो उसमें आपका एलियन फंक्शन होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक मिड होता है। देन आपका उसमें होता है एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है। ठीक है, रिप्लेस होता है और इसके अलावा लेंथ, मिड, लेफ्ट, राइट और फाइंड एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज वाले फंक्शन होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। तो एलियन फंक्शन क्या करता है? एलियन फंक्शन फाइंड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एलियन का काम लेंथ लेंथ फंक्शन का काम होता है इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना। स्ट्रिंग डाटा हो गया। है, हाँ, जो भी डेटा आप डालोगे। ठीक है, ये लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का काम है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने लिखा है वीरेंद्र सिंह चौहान, राइट, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। राइट, सो यहाँ पे हम डालेंगे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसने बता दिया इसमें टोटल 22 करेक्टर हैं और ये 22 करेक्टर हैं इंक्लूडिंग द स्पेस करेक्टर्स। राइट, हाँ, तो अगर सपोज लास्ट में हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हैं तो वो इसकी लेंथ के हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, सो ये इंक्लूडिंग स्पेस करेक्टर होता है। ठीक है, देन लेफ्ट होता है फाइंड्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सर लेंथ इज इक्वल्स टू लार्ज वाला स्मॉल वाला ही होता है जो आपने बताया था। है, लेंथ का काम वो लार्ज और स्मॉल वाला ही होता है। नहीं, लेंथ अभी और भी बहुत सारे काम में आएगा लेंथ बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेट सपोज यहाँ पे हमें नाम दिया है वीरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे हमें नाम दिया है। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट से सपोज 5 करेक्टर चाहिए तो हमने यहाँ पे दिया लेफ्ट एंड दिस वैल्यू कॉमा 5। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से इसने 5 करेक्टर हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, ऐसे ही फाइंड्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो यहीं पे हम यही नाम ले लेते हैं और यहाँ पे हमने दिया राइट और इस टेक्स्ट में हमें लेफ्ट राइट से 4 चाहिए। NDRA लास्ट के 4 कैरेक्टर इसने यहाँ पे हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे होता है फाइंड द मिड वैल्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देता है ये। राइट, तो अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे वीरेंद्र ले लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं मिड और इस टेक्स्ट में हम कहते हैं हमें थर्ड से 3 कैरेक्टर चाहिए। थर्ड पोजीशन से हमें 3 या 4 कैरेक्टर चाहिए लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन है आर। आर से 4 कैरेक्टर तो REND। ठीक है, ये इसने यहाँ पे 4 कैरेक्टर हमें रिटर्न कर दिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर ये सारे क्लियर हैं? यस। अब इसके बाद आता है फाइंड। सो फाइंड हेल्प्स टू फाइंड द occurrence of any character in given string। ठीक है, किसी भी करेक्टर की अकरेंस वो कहाँ पे है, तो अब सपोज यहीं पे हम वीरेंद्र ले लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें कहा गया आपको डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने दिया डी, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया, तो इसने बता दिया कि यहाँ पे डी 6th नंबर पे है, ठीक है। सर अगर हम पहले सिलेक्ट करते फिर लिखते तो भी सेम बात। ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू फाइंड, हमें लेट्स से डी फाइंड आउट करना है और इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट एंटर, ठीक है, यस सर। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे लेट सपोज हमें एक नाम दे दिया गया, सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है। ये हमें यहाँ पे नाम दिया है। अब ये नाम कुछ इस तरह से सेपरेटेड है, यहाँ पे स्लैश वाइज सेपरेटेड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि स्लैश कहाँ पे है, तो हम स्लैश फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड स्लैश कॉमा इन दिस, राइट। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 7th नंबर पे है, लेकिन अगर आपसे कहा गया कि आपको सेकंड स्लैश फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्लैश, लेकिन आपसे कहा गया कि सेकंड स्लैश फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वल्स टू तो यहाँ पे हम देंगे फाइंड, इसमें हमें सब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद अभी तक तुम ये 2 पैरामीटर यूज कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे पैरामीटर का एग्जिस्टेंस आता है कि हमें स्लैश फाइंड आउट करना है, लेकिन फर्स्ट स्लैश के बाद फाइंड आउट करना है, राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो जो फर्स्ट स्लैश है वो कहाँ पे है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। तो अब इसको सर्च करना कहाँ से स्टार्ट करना होगा, पहले से 8वें नंबर से, राइट। इसको सर्च करना स्टार्ट करना होगा 8वें नंबर से, इसको सर्च करना स्टार्ट करना होगा। तो उसने दिखा दिया कि अब ये 14th नंबर पे सेकंड स्लैश एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो वापस कर लें। सर हम जो भी नंबर डालेंगे उस नंबर के बाद से ही वो उसको सर्च करेगा। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। संतोष, चाहत, यस हर्ष, आपका नाम क्या, अर्श, हाँ अर्श, आपको समझ में आ रहा है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने अब दे दिया, यहाँ पे एक एक है तो हमने यहाँ पे 8 काउंट करके डाल दिया, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक केवल सचिन रमेश तेंदुलकर, इसके अलावा और भी वीरेंद्र सिंह चौहान भी स्लैश करके सेपरेट हो गया, आ गया, और उदयवीर सिंह चौहान भी आ गया, विक्रांत रैना सिंह भी आ गया, तो क्या क्या करोगे, तो यहाँ पे 2-3 नाम हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास सचिन रमेश तेंदुलकर और महेंद्र सिंह, स्लैश से सेपरेट करते हैं, सिंह, धोनी और विराट सरोज को विराट सरोज सरोज कोहली, ठीक है। चलो 3 ही नाम ले लेते हैं, ऐसे मान लो आपके पास 300 नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपको सेकंड स्लैश की पोजीशन सब में फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, फाइंड फाइंड वो सभी वो स्लैश सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। एट वही सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पहला वाला फाइंड आउट करो, तीनों में सबसे पहला वाला मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फाइंड आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो, देखो सारी चीज तो समझने में आसानी होगी। तो इसमें अब हमें फाइंड आउट करना है, स्लैश फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, और कहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ से एक आगे, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है ना, यस सर। फर्स्ट पोजीशन से एक आगे है, फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बंद किया, डन, आ गया।
यस सर। ये चीज समझ में आ गई सबको? तो हम जैसे हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं ना कि जब अगर हम आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। फिर से एक बार देख लो। तो यहाँ पे इज इक्वल टू फाइंड, हमें क्या करना है, स्लैश फाइंड आउट करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? पहले स्लैश के बाद में फाइंड आउट करना है। सेकंड स्लैश फाइंड आउट करना है ना, तो पहले स्लैश के बाद में। तो पहला स्लैश कहाँ पे है? हमने यहाँ पे पोजीशन निकाली है, ठीक है। इसके बाद +1। अगर आप सिर्फ यही दे दोगे तो क्या होगा, वही वही वैल्यू आ जाएगी। सर एक बात बताइए, हाँ। हमें कैसे पता +1? हमें पहले वाले को तो गिनना ही पड़ेगा, राइट? हम्म ठीक है, तो यहाँ पे +1 कर दिया और हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, यस सर। अब फॉर्मूले को कंबाइन करो। फाइंड, तो अभी हमने 2 स्टेप में लगाया था, अब हम एक ही स्टेप में इसको लगाएंगे। फाइंड स्लैश कॉमा विद इन टेक्स्ट और फिर स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पे फाइंड अगेन स्लैश कॉमा इन दिस, इससे हमें मिली फर्स्ट पोजीशन +1। ठीक है, तो इसने यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, यस सर। एक मिनट सर, लिख लेता हूँ। हाँ हाँ लिख लो बड़े आराम से। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर तभी यूज होता है जब हमें कुछ ना कुछ बीच में से निकालना होगा। हम्म या ठीक है, यस सर। एनी डाउट इन दिस? फाइंड समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब आता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस अ कैरेक्टर विद अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब, अब इसमें बेसिकली होगा क्या, अब मान लो यहाँ पे वीरेंद्र है। ठीक है, अब वीरेंद्र में मुझे वी हटा के डी करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ये हमारा टेक्स्ट है जहाँ पे हमें करना है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, हमें वी और वी हटा के डी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीरेंद्र से धीरेन्द्र हो गया। सर ये टर्म सर हम ऐसे इसमें जब जो आपने लगाए, हाँ, ठीक है, अगर सर हमें बहुत बड़ा डेटा दे रखा है तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे सिंगल से? पूरी आपको, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे अमन, गमन, वमन, शमन, इस तरह से सारे नाम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबके ए रिप्लेस करके आई करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया सब्स्टिट्यूट, ये सेलेक्ट किया। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ए को हमें ई करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, दैट्स इट। ठीक है, इसका यूज केस क्या होगा? आ रहा हूँ, सारी चीजें आ रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अमन में एक ई था, तो एक ए था, दोनों दोनों को एक ए को रिप्लेस कर दिया, बाकी सब में दो दो ए थे, दोनों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मान लो यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि दोनों रिप्लेस हो, केवल सेकंड नंबर वाला रिप्लेस हो या केवल फर्स्ट नंबर वाला रिप्लेस हो।
तो हम यहाँ पे क्या देंगे, सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ये दिया हमने, ये हमारा ए है, ए को हमने ई से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे चौथा पैरामीटर होता है, अभी तक हम 3 पैरामीटर पे काम कर रहे थे, चौथा पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर होता है। अब हम चाहते हैं कि इसमें केवल सेकंड नंबर वाला रिप्लेस हो, बाकी कोई रिप्लेस ना हो, तो हमने यहाँ पे दिया 2 दे दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अमन में रिप्लेस नहीं हुआ। और उनमें सब ठीक है, बाकी सब में जो सेकंड नंबर वाला ए है वो ए को ए से ई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? ऐसे ही अब मान लो आपके पास एक कोई ऐसा डेटा है जहां पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, लेट सपोज सचिन एट तेंदुलकर एट सचिन एट रमेश एट तेंदुलकर एट द रेट क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो रिप्लेस है, ये केवल जो लास्ट वाला जो क्रिकेट के साथ जो एट द रेट है वो रिप्लेस होके हाइफन बन जाए, बाकी सब बना रहे। अब यहाँ पे लास्ट वाला करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थर्ड दिखाई दे रहा है, मान लो बहुत ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग है, तब क्या करोगे, तो हम यहाँ पे देंगे सब्स्टिट्यूट, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा एट द रेट, इसको हमें हाइफन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे लास्ट वाला देना है, तो लास्ट वाला देने का मतलब हम यहाँ पे देंगे -1। ठीक है, -1 से नहीं होगा। इसमें कुछ चेंज हुआ है फिर, चलो अभी के लिए हम थर्ड वाला कर देते हैं, मैं इसको देख के बताऊँ इसमें चेंज क्या हुआ है। हाँ क्योंकि है, इसका आगे ना हाँ तो 3 दिया है ना, 3 देने पे आया है। ये -1 पे जब हम माइनस से देते हैं तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए, ये जो लास्ट वाला है, लास्ट से पहला वाला रिप्लेस होगा, -1 से -2 से। तो ये चीजें पहले वाले वर्जन में होती थी, अभी शायद ये कुछ इसमें चेंज हुआ है। मैं इसको देख के अपडेट करके बताता हूँ कि इसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अब यहाँ पे कितने स्लैश हैं या यहाँ पे कितने एट द रेट है। एक करेक्टर आपको एक लिस्ट दे दी गई है, उसमें आपको बताना है कि कितनी बार स्लैश आया है, लेट से। सर अब वो फिर फॉर्मूला बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे और भी नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे और नाम ईशान स्लैश किशन, ठीक है, और सुरेश रैना। ठीक है, और भी और नाम बताओ, कुछ बड़े नाम। बड़े नाम सलमान खान वेंकटेश है, वेंकटेश्वर वेंकटेश कुमार सिंह अय्यर। सारा खिचड़ी बना दिया मैंने, अलग अलग, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नो वरीज। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि सब में स्लैश कितनी बार है, आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप बताओ। सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है, इक्वल टू फाइंड 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 क्या करना है, ब्रैकेट हम्म स्लैश वाला वो कोलन लगा के स्लैश कॉमा सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें पहले, कॉमा बताओ। इसके बाद वो 8 वो एनी वन एनी आइडिया कैसे करेंगे बताओ, हमें सब में फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने कितने स्लैश कॉमा हैं। फाइंड, फिर से फाइंड, ओके, ब्रैकेट करके स्लैश, फाइंड वो इससे सेम नहीं होगा, वो फिर सिलेक्ट करके क्या कर रहे हो, स्लैश हमें यहाँ पे काउंट करना है, स्लैश फाइंड नहीं करना है। बताओ संतोष, प्रभनूर, काउंट करके फाइंड करते हैं इसमें। काउंट करेंगे कैसे, काउंट काउंट इफ लगा के काउंट
तो देखो, अब जो पढ़ चुके हैं उसी में से है, बता देता हूं मैं। तो इसमें दो चीजें लगेंगी, लेंथ और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कैसे लगेगा? हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइंड हमारे पास एक तरीका होता है, लेकिन फाइंड से आप किसी भी वैल्यू के एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, आप काउंट नहीं कर सकते हो फाइंड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या? हम पहले लेंथ निकालेंगे। लेंथ, पहले हम पूरी लेंथ निकालेंगे। हमने पूरी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ हमने निकाली। ठीक है, और उसके बाद हमने, सब्स्टिट्यूट निकालना स्लैश का। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट, इसमें हम स्लैश को सब्स्टिट्यूट करते हैं नॉन स्पेस करेक्टर से। ठीक है, और ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, बीच का स्पेस हट गया, बीच का स्पेस सबका हट गया। ठीक है, अब इसके ऊपर लेंथ लगा दो। लेंथ पता लग गई, तो स्पेस के साथ लेंथ ये है, बिना स्पेस के लेंथ ये है। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, ये माइनस ये। यही आ रहा है, दो ही स्लैश हैं। ठीक है, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दो। आगे पता लग गए? सिंपल है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत। ठीक है, तो अब करो फिर कंबाइन, लेंथ ऑफ दिस माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वैल्यू, कॉमा, इसमें स्लैश कॉमा नॉन स्पेस, दैट्स इट, लेंथ क्लोज। आ गया? यस सर। नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो इसको, फॉर्मूले को। सिंपल है। जी सर, हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमें काउंट करना होता है। कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है वो काउंट करना है। लेंथ और संतोष, यस सर। चाहत, इग्नोर, समझ में आ गया? जी जी सर। बाकी लोग? प्लीज कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग। मुझे लगता है, लगेगा कि शायद मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। आपने दो चीजें कंबाइन सिखाई, आज एक फाइंड और एक ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, यस sir. सर। नाउ द टाइम फॉर, अभी एक फॉर्मूला बाकी है, रिप्लेस। रिप्लेस। सो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस समव्हाट मिड की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करेगा, अब जैसे मान लो यहीं पे हम इसमें लिया इज इक्वल टू रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस में ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, इस टेक्स्ट में लेट सपोज हमें अब जैसे मिड में हम क्या कर रहे थे, मिड में हम एक पोजीशन से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाते थे, तो यहाँ पे भी हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाएंगे। तो हम यहाँ पे 7th पोजीशन से और 6 कैरेक्टर उठाए। ठीक है, 7th पोजीशन से 6 कैरेक्टर उठाए और इसको हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दें, सचिन बोस तेंदुलकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम 8 से उठाते हैं, हम 8 से उठाते हैं और उसके बाद
हम 6 कैरेक्टर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसने यहाँ पे हमने रमेश को पूरा रिप्लेस करके बोस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो काम कर रहा है हमारा, जो रिप्लेस काम करता है, रिप्लेस बहुत काफी कुछ मिड की तरह काम करता है। तो जैसे मिड में, ये मिड में क्या कर रहा है कि हम यहाँ पे जब हमने दिया कि 3 थर्ड पोजीशन से 4 करेक्टर लाने, तो उसने वो 4 करेक्टर दे दिए। ये क्या करता है कि जितने भी करेक्टर है उनको उठा के उसको नई वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, राइट। जैसे यहाँ तो पे वेन्यू हुआ है वहाँ पे पूरा हाँ, पूरा वर्ड आ गया। तो ये फाइंड्स नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम गिवन प्लेस एंड रिप्लेस इट विद न्यू वैल्यू। ठीक है, यस सर। क्लियर है, ये समझ में आ गया? यस। डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? लास्ट वाले में तो थोड़ा सा है, लेकिन अभी करते हुए कर रहा हूँ। कौन सा वाला? ये शायद लास्ट प्लेस काउंट वाला? सेलेक्ट सब। तो अब अभी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट दो? यस दे दो सर। रेडी? हाँ सर। यस करोगे? हाँ यस सर। तो अभी हैं, अभी अभी करो या कल करके लाना। टाइम करो, कल टाइम करूँ। टाइम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिए अमन वर्मा। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह चौहान, और फिर सौरव गांगुली, अतुल जडेजा, और नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, ये आपके पास अलग अलग नाम है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक है, अब इनमें जो कुछ भी यूज होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपको फॉर्मूला यूज करना है और कोई ऑप्शन यूज नहीं करना है, और इन्हीं फॉर्मूलाज ही यूज करने हैं। यही 6-7 जो फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। एक ये टास्क है, तो चाहो तो नाम लिख लो या अपने नाम भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें मिक्स होने चाहिए आपके दो नाम और 3 नाम वाले, 3 वर्ड वाले नाम मिक्स होने चाहिए। आप चाहो तो ये ले लो या अपने ले सकते हो। दूसरा काम क्या करना है कि यही जैसे लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी लिस्ट में कोशिश करना कि 3 करेक्टर वाले या 4 करेक्टर वाले लेना। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है, दूसरा आपके पास असाइनमेंट है, ये लिस्ट है आपके पास, इसमें ये दोनों हम हटा देते हैं। ये अब यहाँ पे करना क्या है कि पहले स्लैश से दूसरे स्लैश के बीच में जो भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको एक नई वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, यस। 2 टास्क हो गए। पहला, आपको इस लिस्ट में से फर्स्ट नेम मिडिल नेम फाइंड आउट करना है, और इसमें फर्स्ट सेकंड characters between first and second slash should be replaced with a new value। ये करना है। तो ये 2 टास्क हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यस सर। और इसमें यही जो आज हमने फॉर्मूले डिस्कस किए यही यूज करने हैं। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? संतोष, चाहत, प्रभनूर? सर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम तो नो सर। फॉर्मूला ही यूज करना है और कोई ऑप्शन यूज नहीं करना है। ठीक है, यस सर। बेसिकली आई एम मेकिंग यू ऑल इंटरव्यू रेडी। ठीक है, इन चीजों की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है,
किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. बिल्कुल क्लियर है? ओके, सो डू दिस नाउ। Thank you, sir.